हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी डॉटर की ग्रेजुएशन सेरेमनी आ रही है और इसलिए हम आज उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी हम मॉल आए हैं, आप देख सकते हैं, टू गेट हर ग्रेजुएशन आउटफिट्स। स्कूल ने हमको ऑलरेडी ड्रेस कोड दे दिया है, सो वी आर जस्ट शॉपिंग अकॉर्डिंग टू दैट। ग्रेजुएशन के लिए जो हमको आउटफिट्स चाहिए हैं वो 2 आउटफिट्स रिक्वायर्ड हैं। तो फर्स्ट जो है वो वाइट शर्ट है विथ ब्लैक स्कर्ट, एंड सेकंड जो है जो जिसमें वो डांस परफॉर्मेंस देगी उसका है येलो टी शर्ट एंड ब्लैक शॉर्ट्स। एंड येस, हमको ब्लैक शूज़ भी लेने हैं। तो लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, बिकॉज वी नीड समथिंग सिंपल, कंफर्टेबल और परफेक्ट फॉर हर। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम किड्स सेक्शन में आ गए थे। यहाँ आते ही सबसे पहले मेरी बेटी ने अपने लिए वाइट सॉक्स का एक पेयर चूज़ कर लिया। उसके बाद हम शूज़ सेक्शन की तरफ बढ़े। वहाँ उसकी पहली चॉइस ब्लैक बेलीज थी जो उसे बहुत पसंद आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका साइज़ अवेलेबल नहीं था। फिर हमने और भी ऑप्शंस देखे और फाइनली एक दूसरी ब्लैक बेलीज मिल गई जो उसके साइज़ में भी थी और उस पर बहुत प्यारी भी लग रही थी। एंड में एकदम परफेक्ट फिट उसको मिल ही गया। यहाँ पे किड्स के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। क्यूट बैग्स, कलरफुल सैंडल्स, ब्यूटीफुल फ्रॉक्स और डेली यूज़ की काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। सब कुछ देखने में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था कि एक बार सब कुछ एक्सप्लोर करने का मन तो ज़रूर करता है। इसलिए बाकी सारे आइटम्स को भी देखते हुए हम अपनी शॉपिंग आगे कंटिन्यू कर रहे थे। अब सॉक्स और शूज़ फाइनल करने के बाद हम टी शर्ट सेक्शन में आ गए थे। मुझे मेरी बेटी के लिए प्लेन वाइट और प्लेन येलो टी शर्ट चाहिए थी। ये उसके ग्रेजुएशन फंक्शन के लिए तो काम आएंगी ही, लेकिन इन कलर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत वर्सेटाइल होते हैं। फंक्शन के बाद भी इन्हें आप कैजुअल आउटिंग, स्कूल एक्टिविटीज़ या डेली वेयर में आसानी से पहन सकते हैं। ऑप्शंस की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन जो हम स्पेसिफिकली ढूंढ रहे थे वो मिल ही नहीं रहा था। मैं जितनी भी टी शर्ट्स यहाँ पे उठा रही थी, सारी टी शर्ट्स प्रिंटेड ही निकल रही थी। हमने काफ़ी रैक्स चेक किए, अलग अलग साइजेस और डिज़ाइंस भी देखे और थोड़ी देर तक बस प्लेन टी शर्ट की ही सर्च चलती रही। शॉपिंग में ऐसा तो होता ही है, कभी जो चाहिए वो सबसे लास्ट में मिलता है और कभी तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। टी शर्ट की सर्च अभी चली रही थी कि पता ही नहीं चला मेरी बेटी धीरे से वहाँ से निकल गई और सीधे अपने फेवरेट सेक्शन में पहुँच गई। जब मैं उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुंची तो मैडम बड़े आराम से स्टेशनरी सेक्शन में अपने फेवरेट आइटम सेलेक्ट कर रही थी। और अगर आपके घर भी छोटे बच्चे हैं तो आप ज़रूर रिलेट करेंगे इससे। स्टेशनरी सेक्शन उनके लिए किसी ट्रेजर बॉक्स से कम नहीं होता। और क्योंकि उसको स्टिकर्स इतने ज़्यादा पसंद हैं तो सबसे पहले उसने अपने स्टिकर्स का ही पैकेट उठा लिया। पता नहीं स्टिकर्स में ऐसा क्या मैजिक होता है कि हर बार उसकी नज़र सबसे पहले उन्हीं पर जाती है। हर डिज़ाइन को बड़े ध्यान से देखना, कौन सा ज़्यादा क्यूट है ये डिसाइड करना और फिर एक्साइटमेंट के साथ मुझे दिखाना। अब स्टिकर्स लेने के बाद हम वही स्टेशनरी सेक्शन के आसपास और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी अचानक उसकी नज़र एक पेयर ऑफ डंबल्स पर पड़ी। बस फिर क्या था, उसने तुरंत उन्हें उठा लिया और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ एक्सरसाइज करने की एक्टिंग शुरू कर दी। अब पता नहीं ये कौन सी नई एक्सरसाइज मशीन थी जिसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हस्बैंड बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मेरी बेटी को यूज़ करना सिखा रहे थे। ऐसे ही छोटे छोटे फैमिली मोमेंट शॉपिंग को सिर्फ शॉपिंग नहीं, एक फन आउटिंग बना देते हैं। अब यहाँ आते आते मेरी बेटी को एक और स्टिकर का पैकेट पसंद आ गया। उसने बड़े ही प्यार से उसे उठाया और बास्केट में रखने से पहले मेरी तरफ देखकर पूछने लगी, मम्मा आप इसे बास्केट से हटाओगे तो नहीं ना? उसकी ये बात सुनकर मुझे हंसी भी आ गई और उसकी क्यूटनेस पर प्यार भी। अब हम वापस से क्लोथ सेक्शन में आ गए थे क्योंकि अभी भी कुछ शॉपिंग बाकी थी। यहाँ पे मुझे व्हाइट शर्ट मिल गई थी और उसके बाद जिस प्लेन व्हाइट और प्लेन येलो टी शर्ट्स को मैं काफी देर से ढूंढ रही थी वो भी हमें फाइनली मिल ही गई। सच में इतनी देर से हर रैक चेक करने के बाद जब एग्जैक्टली वही चीज़ आपको मिल जाए जो आप ढूंढ रहे हो ना, तो अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, साइज भी परफेक्ट मिल गया और कलर्स भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमें चाहिए थे। अब लग रहा था कि शॉपिंग लिस्ट के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो गई। सारे आइटम्स बास्केट में डालने के बाद हम फाइनली बिलिंग काउंटर पर पहुंच गए थे। वहाँ एक एक करके सारे प्रोडक्ट स्कैन हुए, हमने पेमेंट कंप्लीट की और सारी शॉपिंग नीटली पैक हो गई। यहाँ पे मेरी बेटी को एक और चीज़ का बहुत शौक है। जब भी हम कोई नया आइटम लेते हैं उसे शॉपिंग बैग्स खुद कैरी करना बहुत पसंद है। उसको लगता है कि ये उसकी अपनी शॉपिंग है, इसलिए वो बड़े प्यार से बैग्स को लेकर चलती है। चाहे बैग थोड़ा बड़ा ही क्यों ना हो, एक बार हाथ में आ जाए तो किसी को देने का नाम ही नहीं लेती। शॉपिंग करके जैसे ही हम बाहर आए वहाँ एक और फन इवेंट चल रहा था। इस बार रिंग टॉस गेम था। जिस भी आइटम पर आपकी रिंग परफेक्टली लैंड करती है वही आइटम आपको मिल जाता है। लेकिन इस बार टॉयज या गिफ्ट्स नहीं थे बल्कि फ्रेश वेजिटेबल्स रखी हुई थी। काफी यूनिक कॉन्सेप्ट लगा देखने में। उसके बिल्कुल पास ही कुकिंग से रिलेटेड एक और सेटअप भी लगा हुआ था। वहाँ भी काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे और लाइव कुकिंग एक्टिविटी चल रही थी। और फाइनली शॉपिंग और सारी एक्टिविटीज के बाद हम पहुंच गए थे मेरे फेवरेट स्टॉप पर, डोनट्स। मैं हर बार यहाँ आकर डोनट्स लेना बिल्कुल भी मिस नहीं करती। इस बार भी मैंने अपना फेवरेट डोनट पिक किया, साथ में ही मेरे हस्बैंड ने एक फ्रेश कॉफी ली। इतनी शॉपिंग और घूमने के बाद ये छोटा सा कॉफी और डोनट ब्रेक परफेक्ट लगा। फिर हमने आराम से बैठ के अपना स्नैक एंजॉय किया और वीकेंड की थकान भी एकदम दूर हो गई। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए प्लेस, नए एक्सपीरियंस और फैमिली मोमेंट्स के साथ।